हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। तो आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे CDP के अंतर्गत अधिगम, दैट मीन्स लर्निंग। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि CDP का हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को क्लियर करने का। तो आज का जो पॉइंट होने वाला है वो आप लोग के समक्ष है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है अधिगम? दैट मीन्स लर्निंग। ठीक है, तो जो लर्निंग होता है वह हम लोग का जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, जिसको हम लोग सीखना बोलते हैं। ठीक है, तो सीखने का प्रक्रिया जब आप पैदा लेते हैं, ठीक है, वहीं से जो आपका सीखने का प्रक्रिया है, ठीक है, वह स्टार्ट हो जाता है। और जब तक आप जिंदा रहते हैं, यानी कि मरने से पहले तक आपका जो सीखने का प्रक्रिया है वह बरकरार रहता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में से सीखता है, चाहे आपके पास सही समय चल रहा हो, चाहे आपके पास गलत समय चल रहा हो। हर एक जगह आपको सीखने का प्रयास मिलता है, सीखने का जो है वह रास्ता मिलता है। ठीक है, जब आप बुरी स्थिति से गुजर रहे हो तो किसी से पैसा मांगिएगा तो वो आदमी आपको पैसा नहीं देगा, हेल्प नहीं करेगा। तो वहाँ आपको एक सीख मिलता है कि हम यदि जो अर्निंग करते हैं उसको हम सेविंग करके रखें, तो आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो तो वह हमें काम देगा। यहाँ आपको एक सीख मिल गया। ठीक है, तो हर एक पॉइंट में आपको सीख मिलता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। ऑटोमेटिक है। जब आपके साथ घटना घटेगा, आप किसी से मांगिएगा और नहीं देगा, तो क्या आपका व्यवहार में परिवर्तन होगा या नहीं? आप इसके पहले जिस प्रकार से आप उसके साथ रिलेशन में थे, आप अपने दुख में उसको जब सहायता मांगे वह नहीं दिया, तो ऑब्वियस है कि दोनों में थोड़ा सा तनाव होगा। तो व्यवहार में तो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सही बोल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। अब थोड़ा इसका हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, क्या इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या है कि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया, एडप्टिंग इसको हम लोग जिसको बोलते हैं, एडप्शन कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं। ठीक है, सीखना क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सबके अंदर सीखना कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। ठीक है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, जो भी हम लोग पढ़े। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल दिया जाता है। जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो वहाँ भी अधिगम का असर होता है। वही बता रहा है कि जहाँ हम लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं उसमें जो बल देता है उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। ठीक है, सार्थक अधिगम जिसको मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं, में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, सार्थक अधिगम वैसा अधिगम जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, आपके बातें या आपके हर एक समस्या से संबंधित उस अधिगम में छिपा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक अधिगम। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्व निर्देशित, दैट मीन्स सेल्फ डायरेक्टेड हो। यदि आप खुद अपने आप को मोटिवेट होकर कुछ चीज़ सीखते हैं तो वह आप जल्दी सीखेंगे। आप कुछ भी चीज़ खुद करके क्रियाकलाप करके देखते हैं तो वहाँ आप जल्दी सीखेंगे। वही बोल रहा है कि सेल्फ डायरेक्टेड होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जितना आप करके सीखेंगे वो स्किल आपका ज़्यादा समय तक काम देगा।
और जो पढ़ के सुन के सीखिएगा वो आपको जो है सो बस कुछ ही दिन के लिए रहेगा। ठीक है, इसलिए लर्निंग बाय डूइंग जो है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। सीखना विद्यालय के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती